बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द पाइथन सीरीज। और आज हम लिस्ट के एक अनदर लेक्चर में मौजूद हैं और आज के हम इस लेक्चर में लिस्ट कंपैरिजंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम देखेंगे क्या कि अगर हमारे पास एक लिस्ट है और उसको अगर हम किसी एम्प्टी लिस्ट में उसका डाटा डालना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से डालेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सिंपल लिस्ट कंपैरिजन है क्या हमारे पास कि वो हमें एक सिंटैक्स प्रोवाइड करता है, जिससे सिंटैक्स व्हेन यू वांट टू क्रिएट अ न्यू लिस्ट बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। मीन अगर आपके पास एक ऑलरेडी लिस्ट है, जैसे यहाँ में हमने टेस्ट लिस्ट के नाम से एक लिस्ट ली हुई है और मैं चाहता हूँ एक न्यू लिस्ट के नाम से आइटम हो, ठीक है, और उसके अंदर मैं डाटा जो है वो 1 बाय 1 करके जो है ना पुट कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो डाटा निकालना चाहा है जिसके अंदर जो है ना ए अवेलेबल है, ठीक है। तो हम लोग सिंपल भी करेंगे और कंडीशन बेस्ड भी जो है ना ये काम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जी स्टूडेंट पाइथन की स्क्रीन पे आ चुके हैं। जैसे सपोज करें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक लिस्ट क्रिएट करते हैं और इस लिस्ट में जो है ना हम लोग डिफरेंट आइटम स्टोर कर लेते हैं। जैसे सपोज मैंने ओके जी, और उसके बाद ये हमने एक लिस्ट ओके जी, सिंपल है जी। लिस्ट मैंने बना लिया। मैं अब एक एम्प्टी लिस्ट बना लेता हूँ। सपोज मैं न्यू लिस्ट के नाम से एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने करना ये है कि टेस्ट नाम की लिस्ट का जो है ना डाटा उठाना है और उसको जो है ना न्यू लिस्ट में लेके आना है। तो लूप लिखता हूँ फॉर एक्स इज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। इन कहाँ से उठाना है जी? टेस्ट नाम की लिस्ट से उठाना है। यहाँ कॉलन लगाना है। अब करना क्या है कि जी न्यू लिस्ट डॉट अपेंड, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ा था कि अपेंड का फंक्शन क्या करेगा, लास्ट आइटम पे जो है ना हमें डाटा इंसर्ट करके देगा। तो इससे फायदा ये होगा कि जो भी नया आइटम आएगा वो नेक्स्ट आने वाले आइटम की प्लेसमेंट के ऊपर होगा। मीन अगर पहले 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ तो अगला 1 पे आएगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, इस तरीके से आएगा। तो ये 1 बाय 1 करके डाटा यहाँ से उठा लेगा। तो अब मैं यहाँ पे जो है ना इसको प्रिंट कर लेता हूँ सिंपल लूप से बाहर निकल के, ठीक है जी। ये न्यू लिस्ट ओके जी। इसको सिंपल रन करते हैं। आप देखेंगे कि न्यू लिस्ट जो कि एम्प्टी लिस्ट थी उसके अंदर जो है ना वो सारा डाटा आ चुका है जो कि हमारे पास मौजूदा लिस्ट के अंदर मौजूद था। इसमें हुआ क्या, उसने क्या किया, सिंपल पहले x को क्या किया, 0 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यूज को उठा के उसमें रख दिया, फिर x को दिया 1 और फिर उसने दूसरी वैल्यू को रख दिया, फिर तीसरी भी इस तरीके से उसने सारी वैल्यूज उठा के न्यू लिस्ट के अंदर रख दी है। अच्छा मैं चाहता हूं कि सिंपल क्या हो, यहाँ पे इसको खत्म करते हैं एक दफा कि जी ए क्या हो, अगर वो x में अवेलेबल है, मीन जो वैल्यू x में कलेक्ट होके आएगी और उसमें a अवेलेबल है, उसको उठा के क्या करे, नए वाली लिस्ट के अंदर क्या कर दे, उसको रख दे। तो मैं इस तरीके से उसको जो है ना वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है जी। सिंपल इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो अब देखिए इसमें जो है ना वो हमारे पास तीनों के अंदर a है। मैं एक थर्ड वन क्रिएट करता हूँ जिसमें a नहीं होगा, लाइक मैं EART कर लेता हूँ। तो अब देखिए वो 2 वैल्यूज उठाएगा और 2 वैल्यूज उठा के जो है उसने नई लिस्ट के अंदर रखी, क्योंकि a इन 2 वैल्यूज के अंदर जो है ना वो मौजूद है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने कोई स्पेसिफिक वैल्यू भी उठानी है तो वो भी आप उठा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पूरी वैल्यूज उठा के जो है ना वो लिस्ट के अंदर रखना चाह रहे हैं तो तब भी आप रख सकते हैं, उस पर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम जो है ना एक लिस्ट का डाटा दूसरी लिस्ट के अंदर जो है ना वो लेकर जा सकते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में हमने जो है ना सिंपल लिस्ट से डाटा निकाल के दूसरी लिस्ट में जो है ना कैसे लेके जाना है और उसको कैसे प्रिंट करवाना है, ये चीज हम लोगों ने सीखी है। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।